नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का इस न्यूज बुलेटिन में। मैं आपके साथ राजेंद्र देव और आप देख रहे हैं खबर दोपहर। और इसमें अब हम बात करेंगे झांसी से आ रही खबर की। अवैध खनन कर रहा ट्रैक्टर वहां पर पानी में डूब गया है। नदी में जलस्तर बढ़ने के कारण ये ट्रैक्टर डूबा है पानी में। थाना मोट के खिरिया घाट का ये सारा मामला बताया जा रहा है। झांसी से ये बड़ी अपडेट, तस्वीरें आप देखिए। अवैध खनन कर रहा था ये ट्रैक्टर ट्रॉली, उसी में इन्वॉल्व थे ये, और नदी में जलस्तर बढ़ा और ट्रैक्टर डूब गया थाना मोट के खिरिया घाट इलाके में। तस्वीरें आप देखिए, ट्रैक्टर ट्रॉली जो डूबे उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। उस इलाके में अवैध खनन में इन्वॉल्व थे, शामिल थे। नदी में जलस्तर बढ़ा और ये ट्रैक्टर डूब गया। थाना मोट का खिरिया घाट इलाका झांसी का, और यहां से अवैध खनन की खबरें पहले भी सामने आती रही हैं। और ये ट्रैक्टर ट्रॉली आप देखिए, ये अवैध खनन के काम में थे और नदी का जलस्तर बढ़ा और ये ट्रैक्टर ट्रॉली पानी में डूब गए। अवैध खनन के ही काम में शामिल थे। ये इलाका आप देखिए, ये जो इलाका है यहाँ पर अवैध खनन होता रहा है। इससे पहले भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई हैं, इससे पहले भी हमने आपको रिपोर्ट्स दिखाई हैं। और ये जो ट्रैक्टर ट्रॉली आप डूबी हुई देख रहे हैं, ये उसी अवैध खनन के काम में शामिल थे जो नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद डूब गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। माफिया अतीक अहमद को लखनऊ की सीबीआई कोर्ट में आज पेश किया गया। राजूपाल हत्याकांड में अतीक अहमद की पेशी हुई। पेशी के दौरान अतीक अहमद ने मुख्यमंत्री योगी की जमकर तारीफ की। जी, अतीक अहमद ने सीएम योगी को ईमानदार और बहादुर मुख्यमंत्री बताया। राजूपाल हत्याकांड में अतीक अहमद समेत कई लोग आरोपी हैं, जिन पर आज चार्जेस तय होंगे, चार्जेस फ्रेम होंगे। दरअसल यूपी में योगी सरकार आने के बाद से माफिया के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है और उनमें एक बड़ा नाम अतीक अहमद का है। वही अतीक अहमद जब आज ले जाया जा रहा था पेशी के लिए सीबीआई की कोर्ट में लखनऊ में, और मीडिया ने जब सवाल पूछा पत्रकारों ने कि क्या कहेंगे आप, तो एक लाइन में मुख्यमंत्री योगी की प्रशंसा की अतीक अहमद ने। देखिए क्या। अतीक, आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, योगी आदित्यनाथ एक बहुत बहादुर मुख्यमंत्री हैं, ईमानदार हैं। अतीक, आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, योगी आदित्यनाथ एक बहुत बहादुर मुख्यमंत्री हैं, ईमानदार हैं। अतीक, आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, योगी आदित्यनाथ एक बहुत बहादुर मुख्यमंत्री हैं, ईमानदार हैं। अतीक, आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, योगी आदित्यनाथ एक बहुत बहादुर मुख्यमंत्री हैं, ईमानदार हैं। मीडिया के कैमरास के सामने, मीडिया के माइक्स के सामने जब अतीक अहमद से पत्रकार ने पूछा कि कुछ कहना चाहेंगे आप, तो अतीक अहमद जो एक लाइन बोल पाया वो ये कि देखिए, मुख्यमंत्री बहुत बहादुर हैं और ईमानदार हैं। ये वही अतीक अहमद है जिनकी संपत्तियां कुर्क की गई हैं योगी सरकार में, चाहे वो योगी आदित्यनाथ की पहली सरकार हो 2017 से 22 के बीच में चली हुई, या योगी 2.0 हो। हमने देखा है कैसे ताबड़तोड़ एक्शन हुए हैं अतीक अहमद पर, उसके गुर्गों पर और उसकी अवैध संपत्तियों पर, और कैसे गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। और उसके बाद अतीक अहमद का यह कहना कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बहादुर और ईमानदार मुख्यमंत्री हैं, यह बहुत दिलचस्प बयान। अतीक अहमद को आज पेशी पर लाया गया था राजूपाल हत्याकांड में के मामले में सीबीआई की कोर्ट में। चार्जेस फ्रेम होने हैं आज और साबरमती जेल से लाया गया लखनऊ और उसके बाद पेश किया गया है। एक बार आप फिर से देखिए कि पेशी पर जाने से पहले अतीक अहमद ने क्या कहा। अतीक, आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, योगी आदित्यनाथ एक बहुत बहादुर मुख्यमंत्री हैं, ईमानदार हैं। अतीक, आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, योगी आदित्यनाथ एक बहुत बहादुर मुख्यमंत्री हैं, ईमानदार हैं। अतीक, आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, योगी आदित्यनाथ एक बहुत बहादुर मुख्यमंत्री हैं, ईमानदार हैं। अतीक, आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, योगी आदित्यनाथ एक बहुत बहादुर मुख्यमंत्री हैं, ईमानदार हैं। अतीक अहमद बाहुबली, पूर्व सांसद
फूलपुर के और पेशी पर ले जाया जा रहा था अतीक अहमद को। आज लखनऊ की सीबीआई कोर्ट में मामला था राजूपाल हत्याकांड से जुड़ा हुआ। 6 आरोपी उसमें अतीक अहमद। तमाम कार्रवाइयां हुई हैं पिछले दिनों अतीक अहमद के ऊपर। उसकी जो अवैध संपत्तियां कुर्क की गई हैं उसकी रिपोर्ट्स लगातार आपने देखी। वही अतीक अहमद यहां पर कहता हुआ कि देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बहादुर व्यक्ति हैं, बहादुर मुख्यमंत्री हैं, ईमानदार मुख्यमंत्री हैं। ये एकमात्र बयान अतीक अहमद का मीडिया के सवाल पर। आगे बढ़ते, खबर प्रयागराज से है। सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं जयपुरिया स्कूल और संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात करने पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी। कुछ ही देर में सीएम योगी और मोहन भागवत की मुलाकात होगी। जनसंख्या असंतुलन के साथ साथ अन्य मुद्दों पर उनकी बात हो सकती है संघ प्रमुख मोहन भागवत से। अयोध्या दीपोत्सव में आने के लिए आमंत्रित भी कर सकते हैं मुख्यमंत्री संघ प्रमुख मोहन भागवत को। यह भी हम आपको बता रहे हैं। ये बड़ी खबर। पहुंच चुके हैं जयपुरिया स्कूल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज में। ये देखिए आप, उनका चॉपर कैसे पहुंचा। तस्वीरें हमने आपकी स्क्रीन पर रखी हैं। ऐसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे और देखिए आप, जयपुरिया स्कूल में उनकी मुलाकात होगी संघ प्रमुख से। कहा जा रहा है कि जनसंख्या असंतुलन उनकी चर्चा का विषय हो सकता है, वृहद चर्चा हो सकती है और मुख्यमंत्री उन्हें अयोध्या में दीपोत्सव के लिए आमंत्रित भी कर सकते हैं। करते ध्वनि के साथ हमारी परम पूजनीय संचालक जी का हृदय की गहराइयों से देखिए, मुख्यमंत्री मुलाकात करेंगे। जनसंख्या असंतुलन, इसको लेकर संघ अपने विचार प्रकट कर चुका है। संघ प्रमुख अपने विचार प्रकट कर चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी के विचार भी हम जानते हैं और योगी सरकार का रुख भी जानते हैं जनसंख्या असंतुलन पर। अब हम चलेंगे सीधा प्रयागराज मोहम्मद मोइन के पास, हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी वहां से सीधा कनेक्ट है। मोइन, ताज़ा अपडेट भी बताएं हमारे दर्शकों को। तस्वीरें भी अगर दिखा सकते हैं वहां की तो जरूर दिखाएं। अरे यार, पीछे हो जाओ भाई। देखिए, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज से वापस लखनऊ के लिए उड़ान भर चुके हैं। वो यहां पर दोपहर 12:45 पर आए थे और अब से 3-4 मिनट पहले वो यहां से वापस हेलीकॉप्टर के जरिए रवाना हो चुके हैं। देखिए, जो मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर जाने के बाद जो अधिकारियों की फ्लीट है, जो अधिकारियों का काफिला है, वो एक एक कर इस गेट से वापस जा रहा है। और आपको एक बेहद अहम जानकारी दे दें कि 3 मुख्य बिंदु रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयागराज दौरे के। सबसे पहले उनकी मुलाकात संघ प्रमुख मोहन भागवत से हुई। दोनों तकरीबन 1 घंटे तक साथ रहे और सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक दोनों ने एक साथ भोजन किया है, दोपहर का लंच लिया है दोनों ने। और इस दौरान देश में जो जनसंख्या असंतुलन की स्थिति है उस पर अनौपचारिक तौर पर बातचीत हुई है, उस पर चिंतन किया गया है। संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ बातचीत में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपनी राय रखी है। दूसरा एक अहम बिंदु यह है कि अयोध्या में 23 अक्टूबर को यानी 2 दिनों के बाद वहां पर भव्य दीपोत्सव का आयोजन होना है और इस दीपोत्सव को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संघ प्रमुख व इसके साथ साथ जो संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय घोष बोले हैं, संघ के जो दूसरे बड़े पदाधिकारी हैं, उन सभी को औपचारिक तौर पर आमंत्रित किया है कि वो लोग भी आए। अयोध्या में जिस तरीके से हर साल नया रिकॉर्ड बनाया जाता है, जिस तरीके से भगवान राम की नगरी को दीपों की आभा से जगमगाया जाता है, उसे आकर देखें, तो औपचारिक तौर पर आमंत्रित किया गया है। और इसके साथ साथ जो प्रयागराज के प्रशासनिक अधिकारी थे, मेडिकल से जुड़े हुए जो अधिकारी थे, उन्हें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देशित किया है कि प्रयागराज में जिस तरीके से डेंगू के मामले बढ़ते जा रहे हैं, उन पर सख्त कदम उठाए जाएं। जो लोग बीमार हैं उनके इलाज की समुचित व्यवस्था की जाए। इसके साथ साथ इस बीमारी की रोकथाम को लेकर, बचाव को लेकर कदम उठाए जाएं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज से रवाना हो चुके हैं और इस वक्त हम ठीक उसी गेट पर खड़े हैं जहां से जो है वो अधिकारियों की जो गाड़ियां हैं वो एक एक कर अब बाहर निकल रही हैं। और यहाँ पर सुरक्षा के किस तरीके के इंतजाम किए गए थे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
आदित्यनाथ के आगमन के मद्देनजर वो तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है। तो संघ प्रमुख मोहन भागवत और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच तकरीबन 1 घंटे तक मुलाकात हुई। इस मुलाकात में जनसंख्या असंतुलन के मुद्दे पर चर्चा की गई और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये भरोसा दिलाया गया कि उत्तर प्रदेश वो राज्य बनेगा जो सबसे पहले इस बारे में कोई पहल करेगा, कोई कदम उठाएगा। और बहुत मुमकिन है कि आने वाले दिनों में जब योगी कैबिनेट की बैठक हो, योगी मंत्रिमंडल की बैठक हो, तो उसमें जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कोई प्रस्ताव सामने आ सकता है, कोई कानून बनाए जाने की। आप कह रहे हैं मोइन के 1 घंटे तक मुलाकात हुई है संघ प्रमुख की और दोनों ने साथ में दोपहर का भोजन भी किया है और उसके बाद मुख्यमंत्री वहां से लखनऊ के लिए उड़ान भर चुके हैं और जो अधिकारी वहां पर पहुंचे थे उनके लिए वो वापस जा रहे हैं और तस्वीरें भी हमने लाइव देखी। और जनसंख्या असंतुलन को लेकर अगली कैबिनेट बैठक में या उत्तर प्रदेश की किसी कैबिनेट बैठक में अब बहुत जल्दी प्रस्ताव आ सकता है, इस बात की संभावना प्रचंड है जो कि आप बता रहे हैं। बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो आरएसएस के जनसंख्या नियंत्रण नीति पर बोले हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। राष्ट्रहित में आरएसएस की नीति है, ये उन्होंने कहा। जनसंख्या मुद्दे पर देश का समर्थन मिलेगा, इस दिशा में सरकार आगे बढ़े, यही राष्ट्र के हित में है। आने वाला समय चुनौतियों से भरा है और ऐसे समय में जनसंख्या नियंत्रण का जो मुद्दा उठाया गया है, हम उसका समर्थन करते हैं। सरकार की बैठक में हम इस पर बात करेंगे, ये बयान है उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का। इसी क्षेत्र से जनप्रतिनिधि चुने जाते रहे हैं और उसी क्षेत्र में चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री पहुंचे प्रयागराज, 1 घंटे तक उनकी संघ प्रमुख से चर्चा हुई और इसमें मुख्य बिंदु रहा जनसंख्या नियंत्रण का। प्रयागराज में आरएसएस की 4 दिनों तक कार्यकारी मंडल की बैठक हुई और उसमें कहीं ना कहीं आरएसएस ने जनसंख्या नीति को लेकर साफ तौर पर कहा है कि जनसंख्या नीति लागू होनी चाहिए, सख्ती से लागू होनी चाहिए और एक समान ये नीति होनी चाहिए। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य हैं। सर, ये आरएसएस की जो बैठक हुई इसमें सबसे बड़ा मुद्दा जनसंख्या पॉलिसी यानी हम कहें जनसंख्या नीति को लेकर कही उन्होंने। देखिए, जो भी बात विशेष तौर से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से अधिकृत रूप से आती है, यह समझ लीजिए कि वो राष्ट्र के भी हित में होगी, समाज के भी हित में होगी, वर्तमान और भविष्य सब विषय को ध्यान में रख करके कहा जाता है। और आज का जो भी बयान आया है जिस पर आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, निश्चित तौर से उस बयान का देश का समर्थन मिलेगा और इस दिशा में सरकार आगे बढ़े और यही राष्ट्र और राज्य के हित में भी है। और आने वाला समय जिस प्रकार की चुनौतियों से भरा हुआ है, उसमें जनसंख्या नियंत्रण का जो विषय उठाया गया है उसको निश्चित तौर से मैं भी उसका समर्थन करता हूँ। यानी ये माने कि यूपी सरकार, आप लोगों की सरकार जल्द इस पर कोई पॉलिसी लाएगी? ये सरकार क्या करेगी उसकी प्रतीक्षा सरकार की जब बैठक होगी तो उसके आधार पर, लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर से ये बात कर रहा हूँ। लेकिन जब भी जनसंख्या की बात होती है, एक अगर हम कहें तो कुछ लोग जो है इसका विरोध भी करने लगते हैं, तो इस तरह के विरोध नहीं झेलने पड़ेंगे सरकार को? करने वाली संख्या बहुत छोटी है, उसमें भी जो अच्छे लोग हैं वो समर्थन करते हैं। देखिए, किसी एक घर में, किसी छोटे से घर में रहने की 10 लोगों की जगह है, उसमें 100 लोग आ जाएंगे तो ना तो वो सो पाएंगे, ना रह पाएंगे, ना खा पाएंगे, कुछ भी सारी जीवनचर्या डिस्टर्ब होती है। तो एक ये विषय आया है, लोग चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे और उस पर जो विचार आएंगे वह सबके ध्यान में आएंगे और उसके आधार पर लोग अपना अलग अलग तर्क देते हैं, लेकिन विरोध करने वालों की संख्या छोटी बनी। तो ये आपने सुना क्या कहना है उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का। साफ तौर पर कह कि आरएसएस जो बात करता है कहीं ना कहीं राष्ट्र हित के, राष्ट्र के विकास की बात करता है और अब जनसंख्या को लेकर जो बात कही जा रही है, यानी जो पॉपुलेशन के लिए जो पॉलिसी लाने की बात कही जा रही है, वो भी राष्ट्र के हित से जुड़ा है और संकेत भी दिए हैं कि सरकार जल्द इस पर कुछ न कुछ बैठक कर निर्णय भी लेगी। कैमरा प्रमोद के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। निकाय चुनाव की तैयारियों में जोर शोर से जुटी हुई है बहुजन समाज पार्टी। जी, बसपा सुप्रीमो मायावती ने 22 अक्टूबर को बड़ी बैठक बुलाई है। 22 अक्टूबर को सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक बैठक होगी। मायावती ने बैठक में राष्ट्रीय और प्रदेश पदाधिकारी बुलाए हैं। सभी मंडलों के मुख्य जोन इंचार्ज भी इस बैठक में बुलाए गए हैं। बीएसपी सुप्रीमो के द्वारा मुख्य जोन इंचार्जेस को बुलाया गया है, सभी मंडलों के। ये बड़ी बैठक
और मायावती ने ट्वीट करके कांग्रेस पार्टी पर बड़ा प्रहार किया है। मायावती ने कांग्रेस पर दलितों के इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। अपने ट्वीट में लिखती हैं कि कांग्रेस का इतिहास गवाह है कि इन्होंने दलितों और उपेक्षितों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और इनके समाज की हमेशा उपेक्षा की, उनका तिरस्कार किया। इस पार्टी को अपने अच्छे दिनों में दलितों की याद, सुरक्षा और सम्मान की याद नहीं आती, बल्कि बुरे दिनों में इनको बलि का बकरा बनाते हैं। मायावती ने अपने दूसरे ट्वीट में लिखा है, कांग्रेस पार्टी को अपने अच्छे दिनों के लंबे समय में अधिकांशतः गैर दलितों को एवं वर्तमान की तरह सत्ता से बाहर बुरे दिनों में दलितों को आगे रखने की याद आती है। क्या ये छलावा और छद्म राजनीति नहीं है? लोग पूछते हैं कि क्या यही है कांग्रेस का दलितों के प्रति वास्तविक प्रेम? क्वेश्चन मार्क। ये ट्वीट मायावती का कांग्रेस पर हमला बोलता हुआ, इसका कंटेंट अभी मैंने पढ़ा। कांग्रेस पर हमला बोला है, खासकर दलितों को लेकर कांग्रेस का जो अप्रोच रहा है उसको। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।